Let's start with 6 sum of exercise 14a, but before that I want to explain some important topics related to fundamental geometrical concept. First is plane. बच्चे प्लेन क्या होता है? अ प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन ऑल द डायरेक्शन. एक प्लेन सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस होता है जिसको एंडलेसली हम बढ़ा सकते हैं ऑल डायरेक्शन में. एग्जाम्पल ले सकते हो सरफेस ऑफ अ स्मूथ वॉल. स्मूथ वॉल का सरफेस हो, वॉल होती है ना, उसका सरफेस, टॉप ऑफ अ टेबल का सरफेस और सरफेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड. एक ब्लैक बोर्ड को आप एज्यूम कर सकते हो इन सभी फिगर्स को कि ये सभी क्या है, प्लेन है. सपोज मैंने रेक्टेंगल शेप में एक प्लेन बना लिया. अ प्लेन इज़ नेम्ड बाय टेकिंग 3 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन इट. एक प्लेन को हमने जब नेम देना होता है तो 3 डिफरेंट पॉइंट्स उसके ऊपर लेते हैं. मैंने ले लिए A, B और C विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन. सेम लाइन पे नहीं हो सकते, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनके बेस पे हम क्या कह देंगे कि ये प्लेन का नेम क्या है, ABC. इसमें इनफाइनाइट मैनी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी लाइंस. और एक प्लेन में मैक्सिमम 3 पॉइंट तो लेने ही लेने हैं और 3 से कम पॉइंट इसमें हम नहीं ले सकते. तो 3 पॉइंट लेके हम एक प्लेन को उसका नेम देते हैं ABC. तो मिनिमम पॉइंट इसमें प्लेन के मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक प्लेन में होते हैं 0, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 3 तो लेने ही लेने हैं. 3 पॉइंट अगर प्लेन में होंगे तभी उस प्लेन का हम नेम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है. इसके बारे में आपको अभी नहीं क्लियर होगा, सो आपने यही अपने माइंड में रखना है. एक फ्लैट सरफेस होता है, 3 पॉइंट उसके ऊपर लेके उसको हम एक नेम दे सकते हैं. कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ब्लैक बोर्ड, टॉप ऑफ टेबल ले सकते हो, वॉल ले सकते हो, अपने माइंड में सेट कर सकते हो, वो प्लेन होता है. वन मोर थिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस. इफ़ देयर इज़ अ पॉइंट P कॉमन टू 2 लाइन, 2 लाइंस है उसमें एक पॉइंट P कॉमन है. 2 लाइंस L और M है. एक पॉइंट पे जब वो इंटरसेक्ट करती हैं, एक कॉमन पॉइंट पे जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट मीन्स काट रही हैं, तो उन 2 लाइंस को हम क्या कह देंगे, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है. एक ही पॉइंट पे जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो हम वो 2 लाइंस क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन. यहाँ पे ये पॉइंट है P जिसके ऊपर 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. नेक्स्ट इज़ पैरेलल लाइंस. 2 लाइंस हैं. 2 लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, आमने सामने वाली लाइन. 2 लाइंस पैरेलल कैसे हम लिखेंगे, L इज़ पैरेलल टू M. ये उसका सिंबल है पैरेलल लाइंस का. और पैरेलल लाइंस की यही डेफिनेशन है, 2 लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट, वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ 6 सम फिलिंग द ब्लैंक्स. First is a line segment has dash end point. कितने एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट के, मैंने बताया हुआ आपको 2 एंड पॉइंट्स. अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट. लाइन का तो कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है, तो नो एंड पॉइंट. अ रे हैज़ डैश एंड पॉइंट, 1 एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है ना उसका. अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, या फिक्स्ड भी लिख सकते हो, डेफिनेट भी लिख सकते हो. अ लाइन AB इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, सारा आपको बता चुकी हूँ पहले मैं. इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रे को, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. अ पॉइंट शोज़ अ डेफिनेट पोजीशन. एक पॉइंट की डेफिनेट पोजीशन होती है ना, वहाँ से वो इधर उधर मूव नहीं कर सकता. 2 लाइंस इंटरसेक्ट. 2 लाइंस जो इंटरसेक्ट करती, मैंने अभी बताया था कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, इन अ पॉइंट. और 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन. 2 प्लेन्स, जब एक ये फिगर होगी, इसके ऊपर एक और प्लेन इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा. ओके, 2 फिगर्स जब इसको इंटरसेक्ट करेंगी तो एक लाइन पे वो इंटरसेक्ट करेंगी. 2 प्लेन्स जब हम इंटरसेक्ट करवाएंगे तो एक लाइन पे इंटरसेक्ट वो
करेंगे। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स इन अ प्लेन, मैंने कहा था ना मिनिमम 0, मैक्सिमम ही हमने कंसीडर करने हैं। कितने होते हैं अभी मैंने बताया था ना, 3 से कम नहीं लेने, 3 तो एटलीस्ट लेने हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स इन अ प्लेन इज 3। नाउ लुक एट द 7th सम, ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स। ये बेटे एक आपको फिगर गिवन है, इस फिगर को ही केयरफुली देखना है और ये सभी आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पैरेलल लाइन्स अभी बताई हैं, उनके पेयर्स लिख दो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन के पेयर लिख दो, यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स लिख दो, कंकरेंट लाइन्स लिख दो, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिख दो। ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स, लुक एट द फिगर। ऑल पेयर ऑफ पैरेलल लाइन कौन कौन सी इसमें होंगी, जितनी भी पैरेलल लाइन्स इसमें बन रही हैं उनके सभी के पेयर लिख देने हैं। ये देखो फर्स्ट देखो, लुक एट द फिगर, एल एम दोनों पैरेलल लाइन्स एंड पी क्यू, 2 पेयर हो गए इसके ना। उसने सेकंड पार्ट में कहा है पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्टिंग लाइंस के सभी पेयर लिख दो और साथ में पॉइंट लिखना जिस पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एल एंड पी, ये वाली एल और पी, और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, सी पे। एल एंड क्यू कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए पे। एल एंड एन, एल एंड एन इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं, ए पे। देन एम एंड एन, ये देखो एम और एन बी पे। एम एंड पी अगेन इन बी। एम एंड क्यू, ये केयरफुली आपने वॉच करना है, डी पे। आफ्टर दैट एन एंड पी, एन और पी कहाँ पे, बी पे। एन एंड क्यू कहाँ पे, डी ए पे, सॉरी ए पे। एन ये है क्यू, ये देखो ए पे इंटरसेक्ट करिए। केयरफुली आपने देख के करना है, सब कुछ मैंने आपको क्लियर किया हुआ है अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोलिनियर पॉइंट्स, कंकरेंट लाइंस। ध्यान से इसको केयरफुली वॉच करके आपने खुद बना के लिखना। नाउ थर्ड में उसने कहा था ऑल सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, जितने भी सेट हैं कोलिनियर पॉइंट के वो सारे लिख दो। फर्स्ट देखो ए बी ई, ये वाला ए बी ई, ए की लाइन पे आ रहे हैं ना, तो ये कोलिनियर पॉइंट का सेट। ए सी एच एक ही लाइन पे, उसके बाद देखो डी बी के एक ही लाइन पे, सी बी एफ ये वाला सी बी एफ, और लास्ट में ए डी जी। नेक्स्ट उसने कहा था बच्चे कंकरेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट्स ऑफ कंकरेंस। फर्स्ट इज एल एन क्यू, एक ही पॉइंट से जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन पास करती हैं उसको कंकरेंट लाइंस कहते थे ना, वही मैंने लिखी हैं। एल एन क्यू उसका पॉइंट ऑफ कंकरेंस है ए। फिर एम एन पी पॉइंट ऑफ कंकरेंस बी। फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, वन सेट ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाए नहीं करते। तो एक ही सेट आपने बताना है, वो बता देते हैं हम। ए सी और डी, ये एक सेट हमने बता दिया जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं सेट किए होंगे। तो ए सी डी एक पेयर हमारा बन गया नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का। Now look at the last sum of this exercise, 11th sum, true false। true false है बच्चे। एवरी रे हैज़ अ फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ तो नहीं होती रे की, एक फिक्स्ड होती लेकिन दूसरी नहीं, तो इट्स अ फॉल्स। रे ए बी को रे बी ए नहीं लिख सकते हम, मैंने बता चुकी हूँ पहले इन माई प्रीवियस वीडियो। लाइन ए बी सेम एज बी ए, ये भी मैं बता चुकी हूँ, इट्स अ ट्रू। 2 पॉइंट ए एंड बी इन अ प्लेन डिटरमाइन अ यूनिक लाइन सेगमेंट, कहते हैं कि 2 पॉइंट एक प्लेन पे यूनिक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, तो इट्स अ ट्रू। मैंने अभी प्लेन दिखाया आपको, ये 2 पॉइंट है, एक यूनिक लाइन सेगमेंट बन जाएगी ना इनसे, ये देखो ये तो एक यूनिक लाइन सेगमेंट बन जाती है अगर 2 पॉइंट हम ले प्लेन में। तो 1 एंड ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू गिवन, एक पॉइंट ले लो कोई भी,
कहते सिर्फ एक ही लाइन इससे पास होगी, नो, इनफाइनाइट मैनी जितनी मर्जी लाइन पास कर लो, सो इट्स अ फॉल्स। लास्ट, इफ़ पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, कहते हैं कि एक लाइन पे ए बी सी पॉइंट है और सी डी ई पॉइंट है, ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, तो कहते हैं ये सभी फिर कोलिनियर होंगे। ऑफ कोर्स अगर ये 6 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ये 6 के 6 भी कोलिनियर ही होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे होंगे, तभी इसको कोलिनियर कहा गया है, तभी इन सभी को कोलिनियर कहा गया है, तो इट्स अ ट्रू। सो स्टूडेंट्स, today we have completed our exercise 14a. Tomorrow I will start with a new chapter, chapter number 16, triangles. That's all for today.